हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत नायरा के सॉरी आंटी कहने से होती है। कीर्ति इस बारे में बात नहीं करना चाहती और उसे समय चाहिए। अनीता कहती है कि आप इसे नहीं समझेंगे। नायरा कहती है कि हम वही करेंगे जो कीर्ति को पसंद है। अनीता कहती है कि क्या मैं कुछ बुरा कर रही हूँ? मैं उसकी बेटी का सम्मान करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आप सभी को समझाना होगा। आपको उसे घर पर बैठाना सही नहीं है। उसे एकल तलाक सुनना होगा। उसके पास कोई जीवन नहीं होगा। वह अकेली रहेगी। उसकी यह आसान नहीं है। वह सुंदर और जवान है। उसकी शादी करा दो। नायरा कहती है कि हम उसे मजबूर नहीं करना चाहते। अनीता कहती है कि वह अर्जुन को जानती है। वह उससे पहले शादी नहीं कर सकती थी। आप नहीं जानते कि समाज में क्या होता है, लेकिन दादी आपको समझा सकती हैं। दादी का कहना है कि नायरा सही कह रही हैं। पिछली बार हमने उसकी शादी अपनी इच्छा से की थी। इस बार हम उसे मजबूर नहीं करेंगे। अगर वह खुश है तो हम उसकी शादी करवा देंगे। तलाक अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह इतना भी बुरा नहीं है कि लड़की शर्म के बोझ तले दबी रहे या किसी भी पहले लड़के से शादी कर ले। नायरा और कार्तिक मुस्कुराए। दादी कहती है कि हम कीर्ति को मजबूर नहीं करेंगे। इस बार वही होगा जो उसे पसंद है। और आपके अर्जुन के बारे में आपको यह नहीं कहना चाहिए था। अगर हम उसे उपयुक्त पाते तो हम उसे चुनते। हम उसके बारे में अच्छी बातें नहीं करते। अनीता कहती है क्योंकि वह एक बच्चे के पिता हैं। दादी कहती है नहीं, क्योंकि वह एक सही आदमी नहीं है। मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगी। अनीता गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने यह अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे बेटे के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मैं देखूंगी कि तुम्हारी तलाकशुदा बेटी को कौन रखता है। दादी कहती हैं कि कीर्ति के खिलाफ एक भी शब्द कहने की हिम्मत मत करो, नहीं तो मैं हमारे रिश्ते को भूल जाऊंगी। अनीता चली जाती हैं। कीर्ति दादी को गले लगाती हैं और रोती हैं। वह इसके लिए सॉरी कहती हैं। धन्यवाद, मैंने आपकी बातें सुनी। दादी कहती हैं कि मैं समाज के रीति रिवाजों से डरती हूँ, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। मैं अपने बच्चों के खिलाफ कोई भी नहीं सहूंगी। सब कुछ भूल भूल जाओ। वह कीर्ति को गले लगाती है और कीर्ति की खुशी के लिए प्रार्थना करती हैं। भाभी माँ छत में रिश्ते पानी को दिखाती है। नक्श का कहना है कि लाइट ऑन मत करो। भाभी माँ कहती है कि हम सावन सोमवार समारोह रखना चाहते थे। गायू कहती है कि नायरा को उम्मीद होगी। गायू नायरा को कॉल करती है। नायरा ठीक कहती है। कि कार्तिक पूछता है कि क्या हुआ। नायरा कहती है कि गायू ने फ़ोन किया, इस साल सावन नहीं मनाया जाएगा। यहाँ भी सभी का मूड खराब है। ठीक है, वह चली जाती है। मनीष सुवर्णा के हाथ में चोट देखता है और पूछता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम कभी ठीक नहीं हो। मुझे पता है कि तुम इस दिन आने पर परेशान हो जाती हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। तुम इसे क्यों नहीं भूल पाई? दादी और कीर्ति आती हैं और कागजात देती हैं। दादी कहती हैं कि थाली मंदिर भेज दी। पंडित महायज्ञ करेंगे। कीर्ति को अपने हिस्से की खुशी मिलनी चाहिए। कीर्ति कहती है कि हाँ, हम इस साल सावन मनाएंगे। दादी पूछती हैं कि तुमने आदित्य के घर में मनाया? कीर्ति कहती है नहीं, नायरा का परिवार जश्न मनाता है। कार्तिक ने कहा कि नायरा का परिवार इस साल नहीं मना रहा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इसे किसी पार्टी के रूप में सोच। कृपया नायरा की खुशी के लिए हाँ कहे। कार्तिक बच्चों के साथ खेलता है। नायरा पूछती है कि वह क्या कर रहा है। वह अभिनय करता है और सावन दिखाता है। नायरा पूछती है क्या? बच्चे कहते हैं यहाँ पार्टी होगी। कीर्ति कहती है हमारे यहाँ सावन मिलनी है। सुवर्णा कहती है आपके पास दूसरा घर है। नायरा पूछती है कि क्या तुमने दादी से पूछा? कीर्ति पूछती है कि क्या होगा अगर दादी सहमत है। नायरा वास्तव में पूछती है। कीर्ति का कहना है कि पापा ने उन्हें मना लिया। नायरा मुस्कुराई। इसकी रात कार्तिक जागता है और बारिश देखता है। वह नायरा को जगाता है। वह कहता है कि मुझे एक अच्छा विचार आया है। वह कहती है कि इसे सपना कहते हैं। नींद वह कहता है कि यह एक विचार है। सोचिए अगर हम सावन मनाते, जिसे आप मेरे लिए कुछ खास करती, जिससे नायिका बारिश और रोमांस में नृत्य करती। वह कहती है कि आपका मतलब आइटम नंबर है। वह कहता है नहीं, रोमांटिक गाना, कमाल का प्यार। क्या तुम नहीं करोगी? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो करोगी, वरना मैं समझूंगा कि मेरा प्यार एक तरफा है। मैं सो जाऊंगा। वह इमोशनल ब्लैकमेल करता है। वह कहती है घटिया डायलॉग और ओवर एक्टिंग। तुमने मेरी नींद उड़ा दी। क्या करे बारिश डांस। वह
सोती है। इसकी सुबह कार्तिक कहता है कि हर कोई आधे घंटे में आएगा, नायरा को पहले मेरे साथ सावन मनाना चाहिए था। वह देखकर चौंक जाता है। नायरा को टिप टिप बरसा पानी पर डांस करते हुए वो मुस्कुराता है। वह उसके साथ नाचता है, वे रोमांस करते हैं। वह उसके बाल सुखाता है। वह कहता है कि आपको ठंड लग जाएगी। वह चीखती है। वह कहता है कि मैं आपसे ऐसा करने के लिए कहने में मूर्ख हूँ, आप क्यों सहमत हुई। वह कहता है कि तुम पति हो। वह उससे अपने नाम की मेहंदी लगाने को कहती है। वह कहता है कि क्या फ़ायदा, आप नहीं लगाती। वह कहती है कि शायद मैं आपको देखकर लगा लूँ। वह कहता है हो गया, मुझे प्यार का इजहार करने का मौका मिला। वह गाता है और चला जाता है। वह हंसती है। सुवर्णा को उसके भाई का फ़ोन आता है। वह बात करती है। नायरा उसके पास आती है। उसका भाई कहता है मुझे बुरा लगता है, तुमने अपने बेटे को दूर कर दिया है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, वह शरारती और जिद्दी हो गया है। उसका चेहरा राजकुमार का है। मुझे पता है कि तुम भावुक हो रही होगी। सुवर्णा रोती है। वह कहता है कि मैं पार्सल उसी जगह भेज रहा हूँ, जाकर ले लेना। वह नायरा का बिंब देखती है और कॉल काटती है। वह अपने आंसू पोंछती है और मुड़ जाती है। नायरा सॉरी कहती है, मैंने तुम्हें परेशान किया, तुम अपने भाई से बात कर रही थी, उसे यहाँ बुलाओ और उससे मिलो। सुवर्णा चली जाती है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे